हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। यहाँ पे बोल के भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को अपने गोदी में उठा के वहाँ से ले जाता है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को देख के काजल साक्षी के मॉम को बोलता है, मगर आंटी आपने तो बोला था उसका शादी मेरे साथ होगा। तभी साक्षी का मॉम काजल को चुप कराते हुए बोलता है कि तुम अपना मुँह थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो। पहले से मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान मत करो। तुमने देखा नहीं यहाँ पे कितने सारे क्यूज हुए और अभी भी तुम्हें तुम्हारी शादी की पड़ी है। बेवकूफ़ लड़की, अब मुझे पता चल रहा है कि साक्षी तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती। ऐसा बोल के साक्षी का मॉम वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इन सारी चीज़ों को देख के काजल बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है, तुमने जिस तरीके से मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, मैं इसका रिवेंज तो तुमसे लूँगा साक्षी, बस तुम देखते रहना। जब वहाँ पे ये सब सीन चल रहा था, स्नेहा ईशा की आइज़ को कवर कर देता है। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, आपने कवर क्यों किया, मुझे देखना है। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, ये सब नहीं देखते बेबी, चलो हम घर चलते हैं। ऐसा बोल के वो ईशा के हाथ को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। जब वो दोनों गाड़ी पे बैठे थे, तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, वहाँ पे क्या हो रहा था, और आपने तो बोला था कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर मैंने जो सुना और देखा उसे देख के तो नहीं लग रहा था। जिसको सुन के स्नेहा बोलता है, मुझे कैसे पता होगा बेबी, वो उनकी मैटर है और वो मेरे बॉस है, मैं उनके पर्सनल लाइफ पे कैसे कुछ बोल सकता हूँ। जिसको सुन के ईशा बोलता है, मगर आपने मुझसे झूठ बोला ना, आपको पता है मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, जो भी किया मेरे बॉस ने किया, तुम उसका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो, और मुझे नहीं पता कि वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं कि नहीं। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, आप क्या बुद्धू हो, आपको नहीं पता, आपने देखा नहीं वहाँ पे कितने सारे झमेला हुआ, और वो लड़की तो बोल भी रही थी कि आपकी बॉस ने उन्हें ज़बरदस्ती रखा है। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, हाँ मैंने सुना, मैंने देखा, सब कुछ किया बेबी, ठीक है तुम उसे हेल्प करना चाहते हो ना, हम बाद में उसे हेल्प करेंगे, अभी के लिए हम घर चले। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, नहीं बाद में नहीं, आप अभी चलिए, हमें उसे अभी हेल्प करना पड़ेगा। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, ऐसे जिद नहीं करते बेबी, वो लोग बहुत रिच पीपल है, हम कैसे उनके साथ लड़ सकेंगे, मैं बाद में देखता हूँ, अगर मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो मैं करूँगा, तुम चिंता मत करो। तभी ईशा बोलता है, मगर मुझे क्यों लग रहा है कि आपको ये सब कुछ पहले से ही पता था, आपने मुझसे झूठ बोला। तभी स्नेहा बोलता है, नहीं सच्ची मैंने झूठ नहीं बोला, और मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर इन फ्यूचर मैंने कभी भी ऐसा कुछ देखा तो मैं सही में उसे हेल्प करूँगा। और ऐसा लगता है, मेरे बॉस को देख के ऐसा लगता है कि वो एक बुरा पर्सन है, मगर वो उस लड़की से प्यार करता है। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, हाँ प्यार करता है, मगर ज़बरदस्ती थोड़ी ना प्यार होता है, अगर मैं कल को आपको छोड़ के जाऊँ तो आप भी मेरे साथ ऐसे ही ज़बरदस्ती करेंगे। जिसको सुन के स्नेहा ईशा के लिप पे किस करके ईशा को बोलता है, ऐसा नहीं बोलते बेबी, दूसरों के मैटर हमारे बीच मत लाओ, उनका जो मैटर है वो उन्हें हैंडल करने दो, अगर तुम बोलोगे तो मैं उनके लिए काम भी नहीं करूँगा। जिसको सुन के ईशा बोलता है, हाँ छोड़ दीजिए उनका काम, वो अच्छे पर्सन नहीं है, और उनका कार भी लौटा दीजिए। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, उनका कार मैंने कब लिया। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, ये वाला कार, ये तो बोला था ना आपने, वो उनका कार है, उन्होंने आपको दिया है। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, हाँ हाँ ये उनका कार है, मैं लौटा दूंगा उन्हें, ठीक है अब हम घर चले, और इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। यहाँ से सीन शिफ्ट होके साक्षी और श्रुति की तरफ आता है। साक्षी उसके ड्राइवर को बोलता है, तुम गाड़ी से निकलो, मैं ड्राइव कर लूँगा। ऐसा बोल के वो ड्राइविंग सीट पे बैठ के श्रुति को उसके गोद पे बिठा के ड्राइव करने लगता है। श्रुति बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। श्रुति साक्षी को बोलता है, आप मुझे छोड़िए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आपने धोखे से मुझसे साइन करवाया उस पेपर में, अगर मुझे पता होता कि वो हमारी रजिस्ट्री की पेपर है तो मैं उस पर कभी साइन नहीं करता। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, हाँ मुझे ये बात पता है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम उस पेपर पे कभी भी साइन नहीं करते, इसीलिए तो तुम्हें नहीं बताया, मगर तुम ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने तुम्हें पढ़ने को नहीं दिया था। तभी श्रुति गुस्सा होकर बोलता है, अब ये बात बार बार क्यों बोल रहे हैं, आपको नहीं पता उस दिन आप क्या कर रहे थे जिसकी वजह से मैं पेपर नहीं पढ़ पाया। जिसको सुनकर साक्षी बोलता है,
हाँ, मुझे पता है कि मैंने उस दिन क्या किया था, मगर तुम्हें पता नहीं हम घर जाने के बाद और क्या कुछ करेंगे। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। जिस बात को सुन के श्रुति घबरा जाता है। श्रुति साक्षी को बोलता है, आपका ये सब करके भी मन नहीं भरा, और कितने दिन तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, मेरी मर्जी, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना। जिसको सुन के श्रुति रोने लगता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अपना आंसू अगर सब यहीं पे ही खर्च कर दोगे तो बाद में क्या होगा, थोड़ा बचा के रखो, बाद में तुम्हें काम आएगा। साक्षी के गोद पे श्रुति बैठा हुआ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। वो साक्षी के गोद से उठ के पास के सीट पे जाने ही वाला था। तभी साक्षी अपने कार को रोक के श्रुति की तरफ देख के बोलता है, इतना हिल क्यों रहे हो तुम क्या चाहते हो, हम हमारा वेडिंग नाइट इस कार पे ही शुरू कर दे। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तुम्हें, मगर मैंने तो अनकंफर्टेबल फील होने वाला अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है ना। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के नेक पे किस करने लगता है। श्रुति बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। जिसको देख के साक्षी बोलता है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे ये हमारा फर्स्ट नाइट है, हम इससे भी पहले तो ये सब कुछ कर चुके हैं ना। साक्षी की इस बात को सुन के श्रुति बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो अपने लिप को ज़ोर से बाइट करके साक्षी के गाल पे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। वो साक्षी की तरफ गुस्से वाले आंखों से देख के बोलता है, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, नहीं आपकी ये वाली हरकतें। जिसको सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, पसंद नहीं है तो फिर आदत डाल लो, क्योंकि यही वाली हरकतें तुम्हें अब हर रोज़ झेलना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपने गले में जो टाई था उसको उतार के श्रुति के दोनों हाथों को बांध देता है। जिसको देख के श्रुति साक्षी को बोलता है, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ खोलिए आप। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, नहीं खोल सकता, अगर खोलूँगा तो तुम और भी ज़्यादा छटपटाओगे, इतना छटपटाओगे तो मुझे मज़ा नहीं आता, थोड़ा समझा करो, आज हमारा फर्स्ट नाइट है और एज ए पार्टनर ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मुझे सेटिस्फाई करो। ऐसा बोल के साक्षी अपने एक हाथ श्रुति के पैर से लेके श्रुति के थाई की तरफ आता है। जिसको देख के श्रुति अपना आंखें टाइट से बंद कर लेता है। तभी साक्षी मॉकिंगली मुस्कुरा के बोलता है, इतने से ही डर गए, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हारा स्वीट सा बॉडी और कोई देखे। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को फिर से अपने गोदी में बिठा के ड्राइव करने लगता है। जब साक्षी अपने मेंशन पे पहुंचता है, वो श्रुति को अपने गोद में लेके जब अपने मेंशन के अंदर जाता है, साक्षी सभी मेट को बुला के सभी मेट को बोलता है, तुम सभी का आज छुट्टी है तो तुम सब अभी आ सकते हो। जिसको सुन के वो सभी मेट साक्षी की तरफ देखने लगता है। साक्षी अपने गुस्से वाले आंखों में सभी की तरफ देख के बोलता है, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आया कि तुम लोगों का अभी छुट्टी है, या तुम लोग भी चाहते हो मैं तुम लोगों को भी एक एक करके पनिश करूँ। साक्षी का गुस्से वाला आवाज़ को सुन के वो सभी मेट जल्दी में साक्षी के मेंशन से बाहर चला जाता है। साक्षी का इस वॉइस को सुन के श्रुति भी डर जाता है। वो साक्षी के चेस्ट में अपने मुंह को छुपा लेता है। जिसको देख के साक्षी बोलता है, तुम क्यों डर रहे हो बेबी, मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं बोला, वो सभी लोग चले गए हैं, अब तुम्हें जितना चीखना होगा तुम उतना ज़ोर से चीख सकते हो, कोई तुम्हारा वॉइस नहीं सुनेगा और तुम्हें एम्बैरेस भी फील नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारा चीखना चिल्लाना कोई और सुने मेरे अलावा। साक्षी के इन सारे बातों से श्रुति को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर वो अंदर ही अंदर बहुत डर भी रहा था। जब साक्षी अपने रूम पे पहुंचता है, साक्षी श्रुति को उसके बेड पे फेंक देता है। श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, मुझे वो सब नहीं करना। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, आज तो हमारा वेडिंग नाइट है ना। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर मैं नहीं मानता इस शादी को, आपने मुझसे धोखे से शादी किया है। तभी साक्षी गुस्सा होकर श्रुति के गालों को पकड़ के श्रुति को बोलता है, ऐसे बात नहीं करते, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पार्टी पे सबके सामने ऐसा कुछ मत बोलना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, तो तुमने क्यों ऐसी बात की। तभी श्रुति अपने रोने वाले वॉइस में साक्षी को बोलता है, हम मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, अब प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मगर पहले तुम्हें अपना पनिशमेंट रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर तुम्हें अभी पनिश ना करूँ तो तुम ये वाली बात फिर भूल जाओगे, और मैं नहीं चाहता तुम मेरी हर बात ऐसे ही भूलते रहो। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को किस करने लगता है। श्रुति बहुत घबरा जाता है, उसका हाथ साक्षी ने बांध के रखा था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाता। फिर उसे कुछ याद आता है, वो साक्षी को बोलता है, अब प्लीज़ मेरा हाथ खोल दीजिए। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है,
मैं तुम्हारा हाथ क्यों खोलूँ? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ मेरा हाथ खोल दीजिए। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर मैं हाथ खोल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, पहले आप मेरा हाथ खोल दीजिए। फिर साक्षी एक डेविल सा मुस्कान लेके बोलता है, हाथ खोल दूँ ताकि तुम उल्टी सीधी कुछ हरकतें कर सको? ओ मुझे याद आया, तुम शायद अपने मन में मुझे मारने की सोच रहे हो। वैसे तुम मुझे कैसे मार सकते हो, मुझे सोचने दो। स्लैप तो तुमने ऑलरेडी मुझे कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे दिल पे नहीं लेता। तो मैं जो बोल रहा था, तुम मुझे मारना चाहते हो तो कैसे मारोगे? खाली हाथ से तो नहीं मार सकते ना। तुम्हें शायद एक गन की ज़रूरत है, मगर तुम्हें गन कहाँ से मिलेगा? मैं दे दूँ तुम्हें? जिसको सुन के श्रुति घबरा जाता है। वो साक्षी को बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप मेरा हाथ खोल दीजिए। जिसको सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकतें किया तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा, और अगर तुम ओबीडियंट रहे तो तुम जो बोलोगे मैं वो तुम्हारे साथ करूँगा। अगर तुम मुझे कुछ करने के लिए ना भी बोलो, मैं शायद तुम्हारी वो बात भी सुन लो। जिसको सुन के श्रुति अपने मन में सोचता है, क्या मैं इनकी बात सुनूं? मगर नहीं, मैं इन्हें बिलीव नहीं कर सकता। ये हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहते हैं, ये कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं रखते। ऐसा वो अपने मन में बोल के फिर साक्षी को बोलता है, नहीं मैं कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं करूँगा, सच्ची, आप मेरा हाथ खोल दीजिए। जिसको सुन के साक्षी श्रुति का हाथ खोल देता है। जब साक्षी श्रुति का हाथ खोल देता है, श्रुति अपने एक हाथ से बेड के नीचे से साक्षी का वही वाला गन जो उसने छुपाया था उसे निकाल के साक्षी की तरफ करके बोलता है, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं आपको शूट कर दूंगा। जिसको सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें चलाना आता है या मैं सिखा दूँ? इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं शूट कर दूंगा अगर आप मेरे पास आए। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। जिसको सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, मगर मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ करो। ऐसा बोल के वो श्रुति के उस गन पकड़ा हुआ हाथ को पकड़ के अपने फोरहेड पे उसे टच करके बोलता है, शूट मी इफ़ यू कैन। इस बात को सुन के श्रुति का हाथ कांपने लगता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर तुम ऐसे ही अपने हाथ को हिलाओगे तो निशाना सही से नहीं लगेगा। तुम शूट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ पे शूट कर दोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, और अगर तुम नहीं शूट कर पाए तो मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो तुम सोच लो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ ऑप्शन। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, ऐसा मौका बार बार नहीं आते श्रुति। मगर श्रुति जिस तरीके का पर्सन था उसके लिए ये काम बहुत ही मुश्किल था। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर इतना ही देर करोगे तो सारी रात निकल जाएगी श्रुति, मैं ज़्यादातर मेरे क्रेविंग को नहीं सह पाऊँगा, इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी करो। जब साक्षी देखता है श्रुति तब भी कुछ नहीं कर रहा है, साक्षी सीधे जाके श्रुति के कमर पे किस करने लगता है। श्रुति इस चीज़ को देख के और सह नहीं पाता। श्रुति अपनी आंखें टाइट से बंद करके वो जो गन था उसका ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से हल्के से एक साउंड आता है, जिसको सुन के ये तो नहीं लग रहा था कि ये गन की साउंड है। जब श्रुति अपनी आंखें खोलता है, साक्षी श्रुति की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। साक्षी श्रुति को बोलता है, तुम कितना बुद्धू हो, तुम्हें लगता है मैं लोडेड गन मेरे रूम पे रख दूंगा ताकि तुम उसको लेके कुछ भी कर सको? क्या तुम्हें मैं इडियट दिखता हूँ? जिसको सुन के श्रुति बोलता है, मगर आपने तो बोला था अगर मैं ट्रिगर दबा दूँ तो फिर आप कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, तुमने शायद कुछ गलत सुना बेबी, मैंने बोला था अगर तुम ओबीडियंट बिहेव करो, पर तुम्हारा हरकतें देख के लग रहा है कि तुम कुछ देर पहले ओबीडियंट बिहेव कर रहे थे। हमारे वेडिंग नाइट पे ही तुम मुझे मारना चाहते हो, इसे तो ओबीडियंट बिहेव करना नहीं बोलता श्रुति। तुम शादी के दिन ही विधवा होना चाहते हो क्या? ऐसा बोल के वो श्रुति के हाथ से अपना गन छीन लेता है। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मैं आपकी हर बात सुनूंगा तो प्लीज़। तभी साक्षी श्रुति के होठ पे अपना एक उंगली रख के श्रुति को बोलता है, बहुत हो गया बेबी, मैंने तुम्हारी बहुत सारी बातें सुन ली, अब जो काम हम करने वाले हैं उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। मैंने पहले ही बोला था अगर तुम ओबीडियंट बनो तो मैं शायद तुम्हारा बात सुनूं, मगर तुमने तो ओबीडियंट बिहेव नहीं किया, तो अब जो मेरा मर्जी है वो करूँगा, यही प्रॉमिस मैंने किया था ना तुमसे। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के बेली पे किस करता है। श्रुति अपने दोनों हाथों से साक्षी को पुश करता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है,
तुम जितना इरिटेट मुझे करोगे मैं तुम्हें उतना ही टॉर्चर करूँगा। तो तुम सोच लो, मैं ये जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ वो तुम मुझे जल्दी फिनिश करने दोगे या तुम मुझे ऐसे ही इरिटेट करोगे। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के बेली पे जहाँ पे वो किस कर रहा था वो वहाँ पे शक करते हुए एक जोर का बाइट करता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।